क्या आपने कभी सोचा है समय क्या है? क्या वह सिर्फ घड़ी में टिकती सुई है या कुछ और बहुत विशाल, बहुत गहरा? सनातन धर्म समय को एक सामान्य गणना नहीं बल्कि एक ईश्वरीय चक्र मानता है, जिसे हम कहते हैं काल चक्र। काल यानी समय, चक्र यानी चक्रवात, पुनरावृत्ति। समय लाले जो चलता है लेकिन लौटता भी है, समय दिराए जो निर्माण करता है और विनाश भी लाता है। समय रे नए तो जिसमें ब्रह्मा भी बंधे हैं और शिव भी नृत्य करते हैं। आज हम जानेंगे काल चक्र क्या है, 4 युग कैसे बदलते हैं, ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा होता है और सबसे अहम, हम इस चक्र में कहां खड़े हैं। यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह है आत्मज्ञान की यात्रा। आइए साथ चलें इस यात्रा में, काल की दिशा में। आधुनिक विज्ञान कहता है समय लीनियर है, अर्थात वह एक सीधी रेखा में चलता है, अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर। परंतु सनातन दर्शन कहता है काल रेखा नहीं, चक्र है, सर्कुलर। जैसे दिन रात आते हैं, जैसे ऋतुएं लौटती हैं, वैसे ही समय भी अपने चक्र में लौटता है। शिव पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण सभी में काल को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में माना गया है। कहा गया है कि कालो जगत भक्षका, काल संपूर्ण जगत को निगल जाता है। और इसी कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल हूं, लोकों का संहारक। सनातन काल को 4 मुख्य युगों में विभाजित किया गया है। इसे कहा जाता है चतुर्युग या महायुग, सत्य युग, सत्य का युग, धर्म 4 पायों पर खड़ा त्रेता युग, धर्म 3 पैरों पर द्वापर युग, केवल 2 कलयुग, धर्म 1 ही पाय पर कांपता है, 1 महायुग, 4 युग मिलाकर 43,20,000 मानव वर्ष सत्ययुग, 17,28,000 वर्ष त्रेता युग, 12,96,000 वर्ष द्वापर युग, 8,54,000 वर्ष कलयुग, 4,32,000 वर्ष हम आज कलयुग बस्तेकीर में हैं और अभी सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीते हैं। जी हां, कलयुग अभी शुरू ही हुआ है। अगर आपको ये गूढ़ ज्ञान और सनातन की ये अनसुनी बातें सच में अर्थपूर्ण लग रही हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें और भी ऐसी दुर्लभ और गहराई से भरी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अब सोचिए, अगर एक युग ही लाखों वर्षों का होता है तो भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के निर्माता हैं, उनका एक दिन कितना होता होगा? ब्रह्मवैवर्त पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 1,000 महायुग 4.32 अरब वर्ष मनुष्य ईयर्स, और इतना ही लंबा होता है उनका एक रात्रिकाल, यानी ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्ष और ब्रह्मा की उम्र 100 ब्रह्म वर्ष यानी 311 ट्रिलियन मानव वर्ष। इतना विशाल समय जहां हमारे कई युग, कई अवतार, कई ब्रह्मांड आते जाते हैं। यह है सनातन का सांप का समय ज्ञान, जो सिर्फ इतिहास नहीं, ब्रह्मांड की आत्मा है। जब समय समाप्ति की ओर बढ़ता है, जब ब्रह्मा की रचना पूरी हो जाती है, जब धर्म गहराई में चला जाता है, तब मंच संभालते हैं भगवान शिव। उनका तांडव नृत्य सिर्फ विनाश नहीं, वो है काल की अंतिम घोषणा। शिव पुराण में वर्णन है कि जब शिव तांडव करते हैं तो ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, देवता, युग सभी काल में विलीन हो जाते हैं। उनका डमरू बजता है और ब्रह्मांड की लय रुक जाती है। यह सिर्फ नाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म की तैयारी है। हर संहार के बाद एक नया सृजन होता है और यही है कालचक्र की सबसे अद्भुत विशेषता। समाप्ति कभी अंतिम नहीं होती। सनातन ग्रंथों में समय को पुरुष रूप में भी दर्शाया गया है, जिसे हम कहते हैं काल पुरुष। काल पुरुष के विभिन्न अंगों को विभिन्न तिथियों, नक्षत्रों और ग्रहों से जोड़ा गया है, जैसे मस्तिष्क, ब्रह्म मुहूर्त नेत्र, सूर्य और चंद्र हृदय, अमावस्या और पूर्णिमा चरण, संध्या काल। और यही काल पुरुष हर जीव के जन्म से मृत्यु तक कर्म का लेखा जोखा रखता है। आपने काल देवता का नाम सुना होगा, यमराज, जो मृत्यु के बाद कर्म फल तय करते हैं, वो भी इसी कालचक्र का एक हिस्सा है। एक और दिलचस्प बात, स्वर्ग और नरक, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, वहां भी समय अलग तरह से चलता है। गरुड़ पुराण कहता है, स्वर्ग में एक दिन पृथ्वी के कई वर्ष और नरक में एक पल भी ऐसा हो सकता है
जो सदियों के समान पीड़ादायक लगे, क्योंकि वहां समय मन की गति से चलता है, कर्म के प्रभाव से घड़ी नहीं, चेतना टिक टिक करती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्षण और युग दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका यही जुड़ाव और समर्थन ही हमें और भी गहराई वाली कहानियां लाने की शक्ति देता है। कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सनातन की गूढ़ बातें हर एक आत्मा तक पहुंच सके। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ पौराणिक ज्ञान है या आज भी हमारा इससे कोई संबंध है? उत्तर है, बहुत गहरा संबंध। जब हम दुखी होते हैं हम कहते हैं समय बदल जाएगा। जब हम प्रेरित होते हैं हम कहते हैं समय हमारे साथ है। यही है कालचक्र का मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्वरूप। कोई भी समय स्थायी नहीं। सत्य युग आएगा लेकिन कलियुग से गुजरना जरूरी है। हर जीवन एक युग है। बचपन, सत्य युग युवा अवस्था, त्रेता युग प्रौढ़ता, द्वापर बुजुर्ग अवस्था, पासयुग कलयुग। हर इंसान का जीवन भी एक छोटा कालचक्र है। तो साथियों, काल कोई दुश्मन नहीं, वह गुरु है। संतुलन सिखाता है, त्याग और पुनर्जन्म सिखाता है, और सबसे बड़ी बात, वह हमेशा बदलता है। तो चाहे आप जीवन के किसी भी काल में हो, ध्यान रखें, हर अंधेरा सत्ययुग की शुरुआत हो सकता है अगर आप जागे। काल को साधना है, उससे डरना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक, भावनात्मक और प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं काल से नहीं डरता, मैं उससे सीखता हूं। और जुड़े रहिए हमारे चैनल द फिलॉसफी हब से, जहां हम लाते हैं आपके लिए सनातन की सबसे अनसुनी, अद्भुत और दिव्य कथाएं। हर हर महादेव।